सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यही करने वाले हैं, सिंपल सोल्यूशन ऑफ टॉर्जनल प्रॉब्लम। कि कोई भी एक जनरल टॉर्जनल प्रॉब्लम है और हमें उसका सोल्यूशन चाहिए। हम क्या करते थे, हमने एक आर्टिकल किया और हमने बताया कि साई हार्मोनिक होता है। फिर ये भी बताया कि साई की वैल्यू हाफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होती है अपने पिछले आर्टिकल्स में। और फिर हमने क्या किया, हमने अगर हम x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर ले और इसको खोले तो बनाओ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। ये जो रियल पार्ट है, इलिप्स के लिए हमने इसको माना था कि हमने कहा कि हमारा फंक्शन जो साई है उसकी शक्ल है सी1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सिर्फ रियल को लिया था। एक तरफ तो हम कहते हैं कि साई है हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम निकाल चुके हैं। और इलिप्स के केस में हमने ऐसा माना और आर्टिकल स्टार्ट कर दिया। और फिर क्या रिजल्ट निकाला, वो आर्टिकल करके हमने रिजल्ट निकाला था कि इलिप्स में मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस कहाँ होता है, बाउंड्री पर होता है। ठीक, आज हम यही काम करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई के होल क्यूब से। एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब अगर खोला जाए तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बी क्यूब में क्या बनेगा, आयोटा वाली रकम में यहाँ लिख रही हूँ। बी क्यूब में बनेगा, देखो, आयोटा क्यूब वाई क्यूब, तो माइनस का वाई क्यूब, आयोटा स्क्वायर को -1 कह देंगे, एक आयोटा रह जाएगा। फिर आएगा 3 आयोटा एक्स वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब अगर मैं इनसे 3 आयोटा एक्स वाई, तो आयोटा वाली रकम हो गई ये वाली, लेकिन यहाँ आयोटा और आयोटा गुना होकर आयोटा स्क्वायर बन रहे हैं, तो माइनस का 3xy स्क्वायर, ये रियल है। और इमेजिनरी में है 3x² माइनस वाई क्यूब। हमें इमेजिनरी का कुछ करना ही नहीं है, ये बेकार है। ठीक है, छोड़ दो। सिर्फ रियल पार्ट को देखकर हम साई को एज्यूम करेंगे। मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर साई इस रूप में हो, अगर साई इस पैटर्न पे हो, x³ माइनस 3xy स्क्वायर, क्योंकि साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, हमने तो जनरलाइज कहा हुआ है कि साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। और फिर कह दिया था कि इसकी शक्ल, एक्चुअली इसका फॉर्म क्या बता दिया था, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आज के आर्टिकल में हम साई की फॉर्म ऐसी मानेंगे, प्लस के। जब इलिप्स का काम किया था तब हमने रियल पार्ट किसका लिया, एक्स प्लस आयोटा वाई के होल स्क्वायर का, और उसको लेकर काम किया था पूरा। लेकिन अब जो काम कर रहे हैं वो ट्राइंगल्स के लिए है। जब हम ये शक्ल लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, वहां तो इलिप्स की इक्वेशन बन गई थी, यहाँ इक्वेशन ट्राइंगल्स की बनेगी ऐसे। तो ये एक तरह से आपके सिलेबस में मेंशन है ये वर्ड कि डिस्कस द टॉर्जन प्रॉब्लम फॉर इलिप्स फॉर ट्राइंगल्स। तो ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो रफली वो रफली ट्राइंगल्स के ऊपर है। और इसका हेडिंग क्या है टॉपिक का, सिंपल सोल्यूशन ऑफ टॉर्जनल प्रॉब्लम। मतलब जनरल प्रॉब्लम है। हमने साई को मान लिया कि साई फंक्शन
है एक्स वाई का और उसकी शक्ल ऐसी एक्स क्यूब माइनस 3xy² लाए कहाँ से हम लाए x प्लस आयोटा वाई की पावर n को जितने बनेंगे फंक्शन 2 के लिए हमने डिस्कस कर लिया था इलिप्स में, 3 के लिए हम अब कर रहे हैं ट्राइंगल बनेंगी बस। तो जनरली हम इस फंक्शन को लेकर कितनी भी बना सकते हैं टॉर्जनल प्रॉब्लम्स। हम ये हमारे लिए ये एक मतलब प्रॉब्लम है एक्स प्लस आयोटा वाई के होल क्यूब से जो बन रही है, एक्स प्लस आयोटा वाई के होल स्क्वायर से हम बना चुके हैं पहले। ठीक है, तो हम आज ये इसके इसके ऊपर काम करेंगे, साई हमारा ये लेकर चलेंगे जो कि बहुत आसान है। चलो करते हैं, इसमें मैक्सिमम हाथ से ही काम होगा। हमने कह दिया कि हमारा साई एक तरफ तो होता है हाफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर और हम मान रहे हैं उसको C1 एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस के, राइट। कंपेयर करो, हमें निकालना क्या है, हमें तो C1 और K चाहिए, हमारा एम क्या है, हमें तो किसी भी तरह C1 और K चाहिए। लेकिन हम यहाँ खुद ही मान कर चलेंगे, लेट C1 को मानेंगे -1/6 और K को मानेंगे 2a² 3 और फिर करेंगे आगे का सारा काम, क्योंकि हमें ट्राइंगल तक पहुंचना है। तो हम उसी लिए चल रहे हैं कि लेट C1 is -1/6a and K is equal to 2a² 3, right? Put कर हाफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, C1 की जगह -1/6a एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस 2a² 3। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। आप ये माइनस वाली रकम है ना, इसको इधर ले आओ, प्लस में ले आओ और ये इज इक्वल टू में चला गया। ठीक है यहाँ तक। अब अगर मैं इनका एलसीएम लेती हूँ तो ये बन गया 3a एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3xy²। और ये जो 6 से एलसीएम है जब वहां जाके गुना होगा तो ऊपर 4 बचेगा, a² बचेगा और एक a बचेगा, क्योंकि 6 और 3 जो कटेंगे तो 2 बचेगा, 2 से हम 2 गुना 2 4 हो जाएगा। ठीक, इधर तो आ गया 4a³। इसको अब ठीक करके लिखते हैं। इसको हमने ऐसे लिखा, एक्स क्यूब की रकम फिर एक्स स्क्वायर की रकम फिर एक्स की रकम फिर कांस्टेंट। इसको ऐसे लिखते हैं, फिर देखते हैं हमारी इक्वेशन और इसकी सेम है या नहीं। पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स और ये बनेगी 3ay² और -4a³ इज इक्वल टू। अब देखते हैं 3ay² -4a³ 3 बिल्कुल सही है, इक्वेशन बन गई है। यहाँ तक का काम हो गया। अब हमने कहा कि मान लेते हैं एक्स ए है और वो इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, लेट एक्स इक्वल टू ए। अगर एक्स को ए पुट करें और वो इसको सेटिस्फाई कर दे तो वो रूट हो गई। एक्स को ए पुट कर रहे हैं हम, वाई को नहीं कर रहे। जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स रूट एक्स माइनस ए इसका फैक्टर हो गया, मतलब एक्स इज इक्वल टू ए इसकी रूट हो गई। अब हम एक मेथड होता था सिंथेटिक डिवीजन, उससे बाकी रूट्स निकालेंगे। 1 3a -3y² प्लस का 3ay²
और माइनस का 4a क्यूब, ये प्लस तो हटा दो, प्लस तो अंडरस्टूड होता है। ए एक रूट आ चुकी है, तो हमने क्या किया, ए यहाँ कैसे करते होते थे हम इसमें, ए यहाँ उतारते थे, फिर ए स्क्वायर यहाँ आएगा, पहली टर्म यही है ना, पहले वन होगा, एक मिनट, पहली टर्म वन है, वन रहेगी, तो वन के नीचे पहले ए, यहाँ ए आएगा, फिर यहाँ ए स्क्वायर आएगा, तो ये हो गया 3a प्लस ए स्क्वायर, ये किया हुआ है साइड में, वन के नीचे पहले वन आता है। हाँ जी, देखिए पहले वन के नीचे वन आ गया, सेम एज इट इज, वन इंटू ए प्लस 3a 4a, फिर 4a इंटू ए 4a स्क्वायर, तो ये बन गया 4a स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, फिर इसकी ए से गुना होगी तो यहाँ बनेगा 4a क्यूब माइनस 3ay स्क्वायर, ये कट जाएगा तो 4a क्यूब आ गया, फिर इसकी ए से गुना होगी तो 4a का 4 बन रहा है, कुछ गलती है, 4a स्क्वायर था ना, वन था, वन से ए से 4a इंटू ए 4a स्क्वायर, अच्छा ये इकट्ठी है रकम, ओह, ये टर्म इकट्ठी है, ये एक ही टर्म है, तो इसलिए जो ये 4 नहीं, ये कट ही गया, पूरा ही जीरो आ गया, मैं इसको दो टर्म्स मान रही थी। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बची, एक्स स्क्वायर 4ax 4a स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये एक टर्म है, एक फैक्टर है, और एक फैक्टर एक्स माइनस ए है। अब इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो अगर मैं एक्स स्क्वायर, ये देखो ये 2a का होल स्क्वायर है, और ये ठीक है, तो x प्लस 2a का होल स्क्वायर है ये, और ये माइनस अंडर रूट 3y का होल स्क्वायर है, बाहर x माइनस ए है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से टुकड़े क्या बनेंगे, x माइनस ए अपनी जगह, x प्लस 2a माइनस रूट 3y, x प्लस 2a प्लस रूट 3y, तीन फैक्टर बन गए। अब हमें ये दिखाना है कि ये स्ट्रेट लाइन के किनारे बनेंगे, मतलब कॉर्नर्स हैं। देखो पहले ये पॉइंट समझो, x इक्वल टू ए यानी y जीरो, x है a और y हो गया जीरो, अच्छा सा बनाते हैं, x a और y जीरो, ये लाइन कहाँ काट रही है, जब x जीरो है तो y कितना है, 2a बाई रूट थ्री, मान लो यहाँ आता है, जब x जीरो है, और जब y जीरो है तो x कितना है, माइनस टू ए यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट में से पास कर रही है ये लाइन, पास कर रही है, आगे भी बढ़ रही है, पीछे भी जा रही है, और ये लाइन एक्स इक्वल टू ए, ये इसको काटेगी, पुट करके देख लो, ऐसे ही जो तीसरी लाइन है वो ये बनेगी, यही यहाँ है 2a बाई रूट थ्री, और यहाँ बनेगा माइनस 2a बाई रूट थ्री, तो ये आपकी अगली लाइन, ठीक है। अब मुझे ये पॉइंट चाहिए अगर, तो निकल सकता है, देखो ये तो माइनस 2a जीरो है, ये a जीरो है, ये 2a बाई रूट थ्री जीरो कॉमा, और ये जीरो कॉमा माइनस 2a बाई रूट थ्री है, अब ये क्या निकल नहीं सकता ये पॉइंट, इसको निकालने के लिए हम कहेंगे x इजिकल टू ए, इस लाइन को सेटिस्फाई करें, इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2a माइनस रूट थ्री वाई, इसमें x को a पुट करो, तो 3a इजिकल टू रूट थ्री वाई, तो y कितना आ गया, रूट थ्री ए आ गया,
तो ये जहाँ काट रही है ना, ये पॉइंट है √3a, वाई है यहाँ, एक्स तो ए ही है। ऐसे ही ये पॉइंट बनेगा a, कॉमा माइनस। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ ये सारे पॉइंट्स निकाल दिए हमने, बन गई ट्रायंगल। करना क्या है, हम मतलब हमारा ये आर्टिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, जबकि पिछले आर्टिकल इलिप्स का चल रहा था पीछे, उससे पहले जनरल चल रहा था सब कुछ। अब हम कहेंगे कि हमने जो स्ट्रेसेस निकाले थे TZX और TZY, हमारे साई के लिए वो क्या निकलेंगे ये देखना है। साई हमारे पास इस टाइम क्या है, मैं नेक्स्ट ब्लैंक टॉप लेती हूँ, उस पर करती हूँ। हमारे पास साई की वैल्यू है C1 x³ माइनस 3xy² प्लस k, यही है ना। x³ माइनस 3xy² प्लस k, ठीक। अब हम कहते हैं कि जब हमारा साई ऐसा है तो साई x माइनस एक्स क्या होगा। पहले TZX का फॉर्मूला लिखो, म्यू अल्फा साई y माइनस वाई, म्यू अल्फा साई y माइनस, और TZY है माइनस म्यू अल्फा साई x माइनस। साई हमें पता है, तो क्या हम साई से साई x निकाल सकते हैं। निकालो, C1 3x² माइनस 3y² प्लस k का 0 हो गया। साई y भी निकाल लो, साई y में ये 0 है, सिर्फ -3x C1 और 2 की वजह से 6 हो गया। अब आपको साई x माइनस एक्स चाहिए यहाँ, और यहाँ साई y माइनस वाई करो, तो TZX लिखते हैं -6x C1y माइनस y, साई y माइनस वाई यही था ना, और इंटू म्यू अल्फा। ऐसे ही TZY लिख दिया, उसमें माइनस म्यू अल्फा गुना में है, और ये है साई x माइनस एक्स, तो C1 भी बाहर ले लो, 3x² माइनस 3y² माइनस एक्स। C1 बाहर नहीं ले सकते, यहीं लेना पड़ेगा हमें। TZX TZY लिख दिए। अब ये आ गया आपके पास, साई x माइनस एक्स लिखा। अब C1 की जो वैल्यू थी वो रखनी है। C1 की वैल्यू रख के आपने साई x और साई y निकाल लिए। C1 की वैल्यू -1/6 से रख दो, TZX और TZY जो आने आ जाएंगे। हम क्या चाहते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे, देखो पहले तो इसको दो और थोड़ा जल्दी हो जाएगा। C1 की वैल्यू है -1/6a, पुट करो, TZX कितना आ गया, -1/6 कट गया, a नीचे रह गया, है ना। तो XY/a माइनस वाई, ठीक। तो y भी कॉमन निकाल लेते हैं, x/a माइनस वन, बाहर y भी है, म्यू भी है, और अल्फा भी है, और TZY। इसमें भी C1 को रखो -1/6 से, तो जब -1/6 से रखा तो x² बटा माइनस आ गया बटा 2a माइनस 3y² के साथ भी गुना होगा -1/6 से, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 खत्म, बटा 2 a माइनस एक्स, और बाहर है माइनस का म्यू अल्फा। 1/2a चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2a कॉमन निकाल कर y² माइनस x² माइनस 2ax, और 1/2a है बटा 2a माइनस म्यू अल्फा।
ये माइनस में अल्फा गुना में है, ये बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं हम। तो म्यू अल्फा, अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, अगर माइनस कॉमन निकालो तो म्यू अल्फा बटा 2a, अंदर एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और प्लस का 2ax हो गया। ठीक है, यही आया। अब हम कहते हैं कि हमने मान लिया y को जीरो मान लो थोड़ी देर के लिए, तो y जीरो कर पुट करो। अगर y जीरो है तो टी जेड वाई कितना आएगा y जीरो पर? y जीरो कब होता है? x एक्सिस पर। तो y जीरो है तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ऐसे ही टी जेड एक्स क्या बन गया y जीरो होने पर? पूरा ही जीरो बन गया है, तो टी जेड एक्स एट वाई इज इक्वल टू जीरो, पूरा ही जीरो, खत्म, वैनिश। वैनिश यानी मिट गया। तो यही वो लिख रहा है, टी जेड एक्स वैनिश हो जाएगा और टी जेड वाई ये होगा, यानी एक्स एक्सिस की तरफ जेड एक्स तो बचा ही नहीं। वाई जीरो एक्स एक्सिस पर होता है, तो यहाँ पर जेड एक्स खत्म हो गया, इसका मतलब जेड एक्स तो बचा ही नहीं एक्स एक्सिस की तरफ। अब मैक्सिमम मॉड्यूलस निकाला ओरिजिन पर, ओरिजिन के लिए एक्स और वाई दोनों जीरो पुट हो जाएंगे, एक्स जीरो पुट होते ये भी खत्म। पहले वाई जीरो रखा था, अब एक्स भी जीरो कर दो, वाई भी जीरो, ओरिजिन, तो ओरिजिन पर तो दोनों ही जीरो हो रहे हैं, ओरिजिन पर कोई स्ट्रेस नहीं है। फिर क्या कहता है? फिर कहता है कि अब कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल्स पे देखना है, ट्राइंगल के कॉर्नर्स थे ये, इन पर हमें टी जेड एक्स देखना है, टी जेड वाई, ओरिजिन पर तो हो गया। कॉर्नर पे निकालेंगे तो सारे कॉर्नर्स पे जीरो आएगा, तुम निकाल लेना, टी जेड एक्स भी टी जेड वाई भी पुट कर लेना, सारे कॉर्नर्स पे ये जीरो आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? किनारों पे तो कहीं स्ट्रेस है ही नहीं, तो फिर मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा मिड पॉइंट पर। देखो जब कॉर्नर्स पे जीरो है कोई चीज, इसका मतलब वो मिड पॉइंट पे ही मैक्सिमम है। ये आपकी ट्राइंगल थी, ये ओरिजिन, ये था ए, ये था माइनस ए, ये था -2a, ये एक पॉइंट था, एक किनारा था, ये था आपका एक्सिस। अगला किनारा यहाँ जो बन रहा था उसके लिए एक्स तो ए था, वाई था √3a, और यहाँ एक्स था ए, वाई था -√3a। ये तीन किनारे हैं बस। ठीक है, अब इन पर जीरो है स्ट्रेस, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो मैक्सिमम यहीं कहीं होगा, बीच में, मिडल में। तो वो कहता है कि इनका मिड पॉइंट निकालो फिर। अब मिड पॉइंट निकाला, निकालो मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा? -2a प्लस a बटा 2, यानी -a/2, जीरो -√3a/2, -√3a/2। ऊपर वाले का मिड पॉइंट बनाओ, -2a प्लस a यानी -a/2, जीरो +√3a/2, मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट में मैक्सिमम होना चाहिए। अब मिड पॉइंट पर निकाले, टी जेड एक्स भी निकाला मिड पॉइंट पर, उसकी वैल्यू आ गई, टी जेड वाई निकाला, उसकी वैल्यू फिर टी निकाला, टी क्या होता है? टी जेड एक्स का स्क्वायर प्लस टी जेड वाई का स्क्वायर। तो वो जो आंसर आया वो मैक्सिमम आया, तो मैक्सिमम आ गया 3/2 म्यू अल्फा ए। मैक्सिमम मॉड्यूलस ये है स्ट्रेस का ट्राइंगल के केस में। फिर दूसरा ये मतलब किनारों पर तो हमने दिखा दिया, ये मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट पे हो गया, दूसरे मिड पॉइंट पे भी सेम आ गया। तो हम कह रहे हैं कॉर्नर पॉइंट पे तो स्ट्रेस जीरो हो रहा है, ओरिजिन पे भी जीरो है, लेकिन जो मिड पॉइंट्स हैं वहां पर इतना है। उसके बाद हमने कहा कि टॉर्जन एम के लिए फॉर्मूला होता था इन डबल इंटीग्रल एक्स टी जेड एक्स माइनस टी जेड वाई माइनस टी जेड एक्स। तो ये कैलकुलेट कर दिया कि दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए था ये आर्टिकल, और वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल। किनारों पर स्ट्रेस नहीं बचता है। रिजल्ट ये निकला है कि देर इज नो स्ट्रेस एट कॉर्नर्स, देर इज नो स्ट्रेस एट ओरिजिन, only the stress is maximum at the midpoint, and the value of the maximum stress is 3/2 mu a, mu alpha, अल्फा। ये है हमारा आर्टिकल। ठीक है, उम्मीद है आपको आ गया होगा और सॉल्व है आपके पास ये। तो मैं इसको यहीं स्टॉप करती हूँ।